बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी का मौजू है कोरोना की सूरत हाल, कोरोना के केसेस और ख़ास तौर पर आवाम किस हद तक SOPs को अपना रही है और किस हद तक मास्क पहन रही है। लोगों से आज के प्रोग्राम में हम ये भी सवाल करेंगे कि क्या उन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली है, नहीं करवाई, अगर नहीं करवाई तो क्यों नहीं करवाई। और मास्क का इस्तेमाल आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद है हमारे यहाँ ऐसे लोगों की जिन्होंने तमाम तर SOPs को साइड पे रख दिया है और भूल गए हैं कि कोरोना अभी भी हमारे दरमियान मौजूद है और किसी भी वक्त उसकी लहर शदीद हो सकती है। कोरोना SOPs के हवाले से तो बात होगी, लेकिन उसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जी वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान में साइनोफार्म, साइनोवैक बहुत सारी वैक्सीन लगाई जा रही हैं, जिसकी वजह से लोग भी कुछ तशवीश में मुब्तला हो रहे हैं कि अगर एक वैक्सीन लग गई है दूसरी लगवानी है, नहीं लगवानी, सेकेंड डोज भी उसी कंपनी की होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब भी आज के प्रोग्राम में हम आपको सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम आवाम से बात करेंगे जो कि बाज़ारों में हर रोज़ निकलती है और SOPs को नहीं अपनाती। नाज़रीन, इस वक्त मैं टाउनशिप के बाज़ार में मौजूद हूँ। आज यहाँ पर रश तो खासा कम है, कुछ लोग हैं, लेकिन हमारे दुकानदार भाई हैं और कुछ लोग जो कि शॉपिंग के लिए आए हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का, ठीक। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि वैक्सीन हो गई आपकी? वैक्सीन हो गई है। अच्छा, कौन सी लगवाई? मुझे ये नहीं पता, चाइना का पता बस। अच्छा, लग गई है दोनों डोज? सिंगल लगेगी। सेकंड लगेगी? सेकंड लगेगी। अच्छा, तो मास्क बिना पहने घूम रहे हैं आप? ऐसे ही बस, वैक्सीन लगी, किस चीज़ की टेंशन है? ये आपको किसने कहा? ये हमें लोगों ने कहा है, डॉक्टर। कौन से लोगों ने? जिन्होंने ये कहा कि वैक्सीन के बाद इंसान मर जाएंगे। आपको लगता है कि मर जाएंगे? नहीं। मास्क बस। आपने सर हो गई वैक्सीन? जी हो गई। अच्छा, और मास्क उसने बताया, वो ये सबने ये बताया हुआ है कि वैक्सीन हो गई है और आपके जो वैक्सीन हो गई तो बच गए आप। एग्जैक्टली। किसने बताया? कौन गलत फहमी पे? बता रहे हैं, हमने ऐसा कोई खबर नहीं दी। वीडियो बता रहे हैं कि आप वैक्सीन करवाएं और उसके बाद आपके जितने भी जाम्स वगैरह खत्म हो जाएंगे। मीडिया से भाई साहब, हम तो ये बता रहे हैं कि वैक्सीन करानी है, उसके बाद भी एहतियात करनी है, क्योंकि उसके बाद भी कुछ % चांसेस हैं कि कोरोना का खदशा आपको है। बट मुझे नहीं लगता कि दोबारा कोरोना होगा। क्यों ऐसा लगता है? स्पेशल लाहौर में तो कोरोना खत्म हो गया हुआ है। अच्छा। अभी देखिए ठंडी हमने वो क्या भी है यार, सत्तू भी है, ठीक है, उससे सब कुछ खत्म हो जाएगा। सत्तू पीने से जो है वो लगता है इनको कोरोना खत्म हो जाएगा। भाई साहब, आपका मास्क? ये जो मास्क होता है ये हमें चाहिए ताज़ा हवा। अच्छा, ठीक है। अच्छा। तो ये मास्क पहना होता है, हर टाइम वो घुटन महसूस होती है, इसके अंदर से वो फिल्टर जो होती है हवा वो निकलती नहीं है। दूसरा नंबर फिर उसकी वजह से ना हार्ट का मसला बंदे को बन जाता है। ये मास्क नहीं पहनने चाहिए। अच्छा भाई साहब, डॉक्टर साहब हैं आप, साइंसदान साहब हैं, क्या है आप वैसे? ये बात तो सुने आप, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ना डॉक्टर हूँ ना साइंसदान हूँ। बात ये है कि इन्फॉर्मेशन काफ़ी है ना आपके पास, इसलिए। इन्फॉर्मेशन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, मेरी नॉलेज भी अच्छी है। मैं जॉब करता हूँ पंसार की, ठीक है, और मुझे इन चीज़ों के बारे में मालूम है। तो ये है कि कहने का मकसद ये है कि जो मास्क है, जब रश में आप खड़े हैं तब आप यूज़ कर सकते हैं, अगर करना है, वो भी सिर्फ घंटे आधा 10-15 मिनट के लिए। लगातार ये जो लगा के, जैसे कि अब आपकी जो ड्यूटी है आपने पहना, इसमें आपने टॉपिक मास्क का रखा क्योंकि आपको पहनना पड़ेगा। नहीं, हमने पहनना है भाई साहब, हमें कोरोना से बचना है। कोरोना से तो बचना है, जो दूसरे लोग हैं वो क्यों नहीं पहन रहे? आपने आपको ही आके किसी इसीलिए तो सवाल करी हूँ कि क्यों नहीं पहन रहे। ये पहनना नहीं चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, ये गलत है। आपने वैक्सीन करवा ली? जी, वैक्सीन करवानी चाहिए कि वो भी नहीं करवानी? कोई कहता है करवानी चाहिए, कोई कहता है नहीं करवानी। आप क्या कहते हैं? जो कहने का मकसद ये है कि वैक्सीनेशन भी जो नहीं भी लगवा रहे वो भी तो जिंदा हैं, जिन्होंने लगवा ली वो भी जिंदा, कोई चले भी गए हैं। वैक्सीनेशन करवाएं या ना करवाएं वो आपकी अपनी सरदर्द है, ठीक है। जिसको जो सूट करता है वो कहता है मैं तो जाके करवा रहा हूँ वैक्सीन। नाज़रीन, हमारे जो पूरी दुनिया के मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो एक साइड पे, और हमारी पब्लिक की जो थेरीज हैं कोरोना को लेकर, वैक्सीन को लेकर, SOPs को लेकर, वो एक साइड पे। आज के प्रोग्राम में हम यही बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं ये गाड़ी चलाता हूँ, पिकअप। ड्राइवर भाई जी। अच्छा, अभी रेस्ट है, काम नहीं है आज? नहीं यार, काम नहीं है, बैठे हुए हैं बस। अच्छा सर, वैक्सीन करवा ली आपने? नहीं अभी। क्यों? बस वैसे ही। माशाल्लाह, कितनी एज होगी आपकी? ये 55 है।
ओ, आपको तो पहली वाली उसमें लेयर में लगवानी चाहिए थी, आपने अभी तक नहीं लगवाई। अब तो 18 साल वालों को भी लग रही है। लगवानी ही नहीं हमने, क्यों? बस वैसे ही। हाँ जी। कोरोना है सर, आप खतरे में हैं, क्यों नहीं लगवानी? कोई कोरोना का खतरा। कोई मसला, हमें तो कोई खतरा नहीं कोरोना का। अच्छा, वैक्सीन तो नहीं लगवानी। मास्क मास्क पहनेंगे? नहीं, मास्क भी नहीं मैं पहनता, गाड़ी क्यों? में पड़ा हुआ बस। क्यों नहीं पहनते? बस वैसे ही। सर, आपने वैक्सीन करा ली? मैं जी हार्ट ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਰਡਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ मैं ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। लेकिन डॉक्टर्स बता रहे हैं कुछ नहीं ਮੇਰਾ होता। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਤਫਾਕ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, अच्छा, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਮਰੂੜੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਖਾਣਾ, 2 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵਾਂ, ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ, मैं नहीं लगा सकता। अच्छा, मुझे ये बताइए, डॉक्टर साहब ने साथ में ये भी कहा कि मास्क भी नहीं पहनना। मास्क मैंने पहना हुआ था, अभी मैं अंदर बैठा हुआ था, मैंने उतारा है। अच्छा, हाँ जी। चलिए जी, मास्क तो इन्होंने पहना बस। अच्छा, मास्क पहनना जरूरी है आपके लिए? तो जरूरी है फिर। हाँ जी, मेरे यहाँ से जरूरी है। लो जी, मैं पहन लेना मास्क। मैं सारा एहतियात करना वा, मास्क मैं पा के रखना। तो ये जो लोग नहीं पहन रहे, ਇਹ ਆਪ ਕਰੋਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ। ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। कोरोना तो किसी को भी हो सकता है भाई साहब। कोरोना कुछ भी नहीं है, कोरोना कुछ भी नहीं है। साढ़े अमान कमजोर हुए हैं। ये काफर की चाल है, काफर ये कोरोना बना रहा है। भी मुसलमान नमाज ना पढ़े, हज उम्रा ना करें। ये दूसरा हज है मेरी जिंदगी में, मुझे नजर नहीं आ रहा भी कोई हज कर रहा है। हाँ जी, तो ये आज ये हमारी हुकूमत कंट्रोल ये करे ना, भी नमाज पाबंदी करे, तो कोई कोरोना नहीं रहेगा। लेकिन सर, पूरी दुनिया में हुआ हुआ है, सिर्फ हमारे यहाँ तो दुनिया में नहीं है। नहीं है, सब एक काफर की चाल है। काफर ये कहता है भी नमाज रोजा ना करे, ये भी जैसे हम काफर हैं, हिंदू हैं, ये भी ऐसे ही हो जाएं। नमाज में कुछ नहीं होता। नमाज रोजा तो हम घरों में कर सकते हैं ना, कौन रोक रहा है? नमाज मस्जिद में, आदमी के लिए नमाज मस्जिद में है, औरत के लिए नमाज घर में है। मसाजिद तो खुली है। मसाजिद खुली हैं, जब इनका गवर्नमेंट का दिल करता है बंद कर देते हैं। क्या मुसलमान है? ये मदीना की रियासत है ये वाली। चलें जी, ये है इनका ख्याल कोविड को लेकर। कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? अब मैं अपने घर से हूँ और दुकान में जा रहे हैं, टाउनशिप रहते हैं हम। अच्छा, दुकान पे क्या खरीदने जा रहे हैं? कुछ भी नहीं खरीदने जा रहे, भाई की दुकान है, वैसे ही आए हैं। अच्छा, वैसे ही आए हैं बैठने के लिए। किस चीज़ की दुकान है? गारमेंट्स की दुकान है, ये सामने दुकान है। अच्छा जी, तो आप दुकानदारी भी करोगे आज? जी, दुकानदारी भी करेंगे। सस्ती चीज़ें बेचते हो या महंगी? सस्ती बेचते हैं। मास्क किधर है? मास्क दुकान में ही पड़े हैं। दुकान में रखे हुए हैं, जल्दी से लेके आइए, दिखाइए हमें पहन के। भाई साहब, मास्क आपका मास्क लेना है मैंने, अभी खरीदना है? मेडिकल स्टोर पास ही, अभी खरीदना है। अच्छा, सुबह कितने बजे आए थे दुकान पे आज? मैं जुम्मे के बाद। जुम्मे के बाद आए हैं, मास्क आते हुए ले आते। आते वक्त नहीं ना मिलता, क्यों? वो मेडिकल बंद था स्टोर जुम्मे की वजह से। वैक्सीन हो गई? नहीं करवानी है? नहीं, मैंने नहीं करवानी। नहीं करानी? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आराम से कह दें। क्यों नहीं करवानी, ये बताइए अब हमें। नुकसानदेह है वो। क्या होगा, क्या नुकसान होगा आपका? कोरोना उससे होगा, अच्छा, वैक्सीन लगवाने से कोरोना होगा। किसने बताया? ये मेरी खुद की सोच है। आप कोई प्रोफेसर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, कोई लेबोरेटरी चलाते हैं, क्या हैं आप? मैं प्रोफेसर हूँ। चलिए जी, ये प्रोफेसर साहब अपने आप को बता रहे हैं। और अगर वैक्सीन लगवा ली इन्होंने तो इनको कोरोना हो जाएगा। ये लोगों की ख्यालात सुन लीजिए। सर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। बच्चों के जूते आजकल महंगे या सस्ते? हर चीज़ ही महंगी हो गई है, जूते भी महंगे बच्चों के? हर चीज़ महंगी हो गई है। पहले कितने का था, अब कितने का? पहले ये कैजुअल 150 का था, अब 200 का। मुझे ये बताइए कि वैक्सीनेशन करा लिया आपने कोरोना की? नहीं नहीं कराई? क्यों? करा लेंगे, कराए। कब करवाएंगे? अभी मैं एक मरता गया था वैक्सीनेशन कराने के लिए एक्सपो सेंटर, उधर रश ही इतना था, फिर मैं वापस आ गया। इतना ज़्यादा रश तो नहीं होता, थोड़ा सा इंतज़ार तो हम अपनी ज़िंदगी के लिए कर ही सकते हैं। घंटा मैं खड़ा रहता था, उसको जब भी नंबर नहीं आया था फिर मैं वापस आ गया। अच्छा, मास्क भी नहीं पहना आपने? मास्क भी उतारा, खाना खा के बाहर निकले, अभी आके फिर स्टार चढ़ा। मास्क है कहाँ? मास्क ये था मेरे पास।
चलो जी, पता नहीं कहाँ है इनका मास्क और आवाम सारी जितने भी लोग आ जा रहे हैं उन्होंने मास्क नहीं पहना। ये देखें जी, मास्क है और डब्बे में मास्क भी हैं लेकिन लगाने नहीं है, वो भाई साहब बता रहे हैं। सर आपका क्या ख्याल है, मास्क पहनना ज़रूरी या नहीं? ज़रूरी है मास्क। इन भाइयों को भी समझाइए। वो नहीं समझ रहे ना, आपने तो खुद नहीं लगाया, कैसे समझेंगे? इसलिए तो नहीं समझ रहे, इसलिए। वैक्सीन हो गई? मेरी एक डोज लग गई है, दूसरी लगनी है। चले जी, इन्होंने एक डोज वैक्सीन की लगवा ली है, अभी दूसरी लगवाएंगे बता रहे हैं। सर क्या हाल है? करे ठीक है, मास्क वास्क कुछ भी नहीं पहना, काम कर रहे हैं? मास्क का रोला ही खत्म हो गया, हूँ की कर। किसने कहा रोला खत्म हो गया? अरे कोरोना खत्म हो गया, मास्क का पैदा कोई नहीं। कोरोना कम हुआ है, मास्क नहीं पहनेंगे तो फिर बढ़ जाएगा। नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। नहीं हो नहीं होगा? नहीं, वैक्सीनेशन हो गई? नहीं हुआ। नहीं हुई? वैक्सीनेशन मिल नहीं रहा है तो क्या लगवाए? मिल रहा है, किसने कहा नहीं मिल रहा? सब ये टीवी वाला दिखा रहे कि नहीं मिल रहे। नहीं सर वो जो बाहर जाने वाले लोग हैं उनको नहीं मिल रहा, हमें तो मिल रहा है। वो उसको भी लगवाओ ना, वो इंसान नहीं है, मुसलमान उनको भी लगेगी ना, उन्होंने जो इंटरनेशनली। फिर हम लगवाएगा ना। चलें, पहले उनको लगवाएं फिर हम लगाएंगे। आपने ये हमारे लोगों की कहानियाँ सुनी हैं मास्क को लेकर, SOPs को लेकर, और यही वो रवैये हैं जो बार बार हेल्थ प्रोफेशनल्स बता रहे हैं कि अगर SOPs को ना अपनाया गया तो फिर खुदा ना खास्ता चौथी लहर भी आ सकती है और वो भी शिद्दत इख्तियार कर सकती है इन पहली 3 लहरों की तरह। मैं वापस आती हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, लोगों की लापरवाही तो आपने देख ली है, लेकिन साथ ही साथ में आपको बता दूं कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान लाहौर शहर में 2 कोरोना के मरीज मौत के मुंह में गए हैं, जबकि 76 नए केसेस मजीद भी रिपोर्ट हुए हैं। यानी ये मामला अभी थमा नहीं है। अभी भी लोग यही समझ रहे हैं कि शायद कोरोना खत्म हो गया, इसलिए एहतियात भी नहीं की जा रही। इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर में मौजूद हूं, जहां पर पिछले कई रोज से हम देख रहे हैं कि जो हमारे ओवरसीज ट्रैवल करने वाले हमारे जो लोग हैं वो बड़े परेशान हैं कि उनको एस्ट्राजेनेका नहीं मिल रही, साइनोफार्म नहीं मिल रही, जो कि इंटरनेशनली पाबंदियां लगाई गई हैं कि ये आपने वैक्सीनेशन करवानी है तो ही आप ट्रैवल कर सकते हैं। इनकी क्या मजबूरियां हैं, क्या परेशानियां, इन्हीं से बात करते हैं। सर आप यहाँ पर कौन सी वैक्सीनेशन करवाने आए हैं? देखिए, मैंने फर्स्ट डोज ली हुई है साइनोवैक की, लेकिन इशू ये है हमारा कि सऊदी अरेबिया जो है वो चाइनीज़ वैक्सीन को अभी तक उन्होंने अप्रूव नहीं किया, और चाइनीज़ वैक्सीन के अप्रूव ना होने की वजह से जो हमें दूसरी डोज़ है वो एस्ट्राजेनेका या फाइज़र या इस चीज़ की भी नहीं लग रही। सऊदी अरब ने तो ये अप्रूव कर दिया है कि आप क्या करते हैं वहाँ पर? काम करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं एज अ वेब डेवलपर एक कंपनी में काम करता हूँ। ठीक, सऊदीया में ही होते थे? मैं सऊदी अरब। कब वापस आए? मैं 16 मार्च से वापस आया था, उस वक्त फ़्लाइटें बंद थी और मुझे यहाँ पर ज़रूरी था आना, तो इस वजह से मैं 16 मार्च को। अभी कितने दिन हो गए यहाँ पर आते हुए और क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर एक्सपो सेंटर में मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैंने जब साइनोवैक लगवाई थी बहुत ज़बरदस्त इंतजाम थे, मैं गया था और विद इन हाफ आवर मेरी बारी आई थी और मैंने पासपोर्ट दे के विदाउट प्री रजिस्ट्रेशन करवाए वॉक इन मुझे साइनोवैक लगी थी। और अभी क्या बताया जा रहा है? अभी ये बताया जा रहा है, अभी जिस मकसद के लिए मैं आया था कि मेरा डाटा सिस्टम में नहीं आ रहा था, सर्टिफिकेट फर्स्ट डोज का नहीं आ रहा था, तो वो डाटा मैंने उनको दिया है। वो डाटा अपडेट करने के बाद मुझे वो कह रहे हैं कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और अब मैं दूसरी डोज लगवाऊंगा साइनोवैक की तो मेरी ये कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यही रहेगा मेरे लिए कि मुझे चाइनीज़ वैक्सीन लग गई है, दूसरी नहीं लगेगी, और अब जब सऊदी अरेबिया की फ़्लाइट्स खुलेंगी तो उस वक्त क्या होगा, ये अनसर्टेनिटी जो है ना, ये क्लियर नहीं हो रही। चलें जी, आप सर कहाँ जाएंगे? यहाँ पर वैक्सीनेशन कराने आए हैं आप? जी मैम, दुबई में जाने के लिए वैक्सीनेशन करवाने आए हैं, लेकिन इधर कोई भी नहीं मिल रही, ना तो एस्ट्राजेनेका मिल रही है, ना साइनोफार्म मिल रही है, ना फाइज़र मिल रही है। फाइज़र हेल्पलाइन पे कॉल की है, फाइज़र वो बोलते हैं कि इसके लिए चाहिए टिकट होना ज़रूरी है, जब तक फ़्लाइट नहीं ओपन होगी तो टिकट किधर से होएगा। तो आप पहले भी दुबई में काम कर रहे हैं, कब वापस आए आप? तकरीबन 4 माह हो गए जी। अब दोबारा वापस जाना है? दोबारा वापस जाना। छुट्टी ख़त्म हो गई? छुट्टी तो ख़त्म है अभी जी। तो अभी बताया क्या गया है, कब तक मिलेगी आप? कुछ नहीं बताया जा रहा, बस यही बताया जा रहा है कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, बस यही कुछ चल रहा है अभी। ठीक है सर, आपका क्या मामला है?
मैं सऊदी अरब जाना चाहता हूँ और एस्ट्राजेनिका लगवानी है। वो तीसरी दफ़ा आ गए हैं। एस्ट्राजेनिका जब आते हैं वो कहते हैं मिल नहीं रही। अब देखें, अभी छुट्टियाँ हमारी 31 जुलाई तक हैं। अब देखें ये कब तक खोलते हैं, कब तक यहाँ आते हैं। ये नहीं करते, वहाँ जाते हैं, वो नहीं करते। क्या नौकरी वगैरह करते हैं, क्या करते हैं, पक्की है? वहाँ तो है, जॉब करते हैं वहाँ पे। तो क्या करेंगे जॉब के सिलसिले में? हमें कोई वैक्सीन नहीं मिलेगी, हम वहाँ कैसे जाएंगे? वैक्सीन मिलेगी तो हम जाएंगे वहाँ। पहले कब आए थे? अभी आपने बताया कि आप तीसरी बार आए हैं। कब आ चुके? पहले भी आए हैं और तकरीबन 6 दिन पहले भी आए हैं। ऐसे ही चल रहा है। ठीक है जी, ये हमारे ओवरसीज ट्रैवलर हैं जिनका मुसलसल बताया जा रहा है। और एस्ट्राजेनिका जो कि इंटरनेशनली अप्रूव्ड है, उसके बारे में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारी वज़ीर सेहत हैं, वो भी बता चुकी हैं कि रवां हफ्ते में कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाए और हमारे ऐसे लोग जो कि फाइज़र लगवाना चाहते हैं, एस्ट्राजेनिका लगवाना चाहते हैं, जो कि इंटरनेशनली अप्रूव्ड हैं, उनको वो तमाम वैक्सीन मिल जाएंगी। ये एक्सपो सेंटर के इस वक्त मैं हॉल के गेट पर मौजूद हूँ जहाँ पर वैक्सीन लोगों को करवाई जाती है। आप ये देख लीजिए कि ये लिखा गया है ओनली फर्स्ट डोज, यानी सिर्फ एक डोज यहाँ पर लगाई जाती है, जबकि दूसरी डोज के लिए आपको दूसरे हॉल में जाना पड़ता है। अंदर चलते हैं, कुछ हम यहाँ पर लोगों से भी बात करेंगे, उनकी भी जानेंगे कि वैक्सीन के हवाले से उनका क्या ख्याल है, क्योंकि हमारे लोग अभी तक परेशान हैं, कशमकश का शिकार हैं कि उनको वैक्सीन लगवानी है या नहीं लगवानी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक। सर वैक्सीन लगवाने आए? जी। अच्छा, किसने कहा या खुद से मान गए कि लगवानी है, ज़रूरी है? मैं तो ये जानता हूँ जो हुकूमत काम करती है ना, लोगों के फ़ायदे के लिए करती है, बस इतने। लोग क्यों नहीं समझ रहे? लोग तो समझ रहे हैं हमारा नुकसान हो रहा है, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अफवाहें भी बहुत फैली हुई हैं ना, लोग भटका रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं पे ये काम ना है। आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग भटक रहे हैं उनको? उनको कहने समझ आनी चाहिए इनको कि हुकूमत किसी के नुकसान में नहीं होती और ये दुनिया में है, दुनिया के लिए फ़ायदा है। कहीं भी जाएंगे तो इसके बगैर मसला हल नहीं हो। बिल्कुल जी, पूरी दुनिया में बताया जा रहा है कि अगर आपने नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आना है तो कोरोना को हराना होगा, कोरोना से बचना होगा, SOPs को अपनाना होगा, वैक्सीन लगवानी होगी। आप ये देख लीजिए कि आज यहाँ एक्सपो सेंटर में भी रश मामूल से भी बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं जो कि वैक्सीन करवा रहे हैं। वो लोग तो आ रहे हैं जो कि गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, जो कि प्राइवेट दफातर में काम करते हैं, क्योंकि कंपलसरी है वैक्सीन लगवाना। बहुत सारे लोग मर्जी से नहीं लगवा रहे, इसीलिए ये प्रोग्राम हम बार बार करते हैं, लोगों से हम बात भी करते हैं कि उन तक ऐसे लोगों का मैसेज पहुंचाया जाए जो कि अपनी मर्जी से खुद आके वैक्सीन करा रहे हैं, क्योंकि वो कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? जी ठीक है। सर वैक्सीनेशन हो गई या अभी होगी? मैंने सेकंड डोज भी लगवा ली है। कौन सी? वो ये साइनोवैक लग गई है। अच्छा, अब हमारे देखने वालों को क्या कहेंगे? लोग तो मान ही नहीं रहे, ना कोरोना को ना वैक्सीन को। देखें, मैं तो लोगों को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो स्पेकुलेशंस हो रही हैं इनसे बचें। हम अपने बच्चों को भी वैक्सीनेशन करवाते हैं तो ये भी है, बाकी शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। ये इंसान के इख्तियार में नहीं, वो मुसब्बिबुल असबाब है और वही असबाब पैदा करता है। ये असबाब पैदा कर दिया, इंसान से हो गया, अब इंसान ही इसका हल कर रहा है और अल्लाह की कुदरत है कि वो इंसान ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, ये बड़ी प्यारी इन बुजुर्ग ने बात की है कि माजी में भी वबाएं आती रही हैं, चाहे वो चीचक हो, चाहे वो खसरा हो, चाहे वो टाइफाइड की बीमारी हो, उन तमाम का तोड़ कैसे निकला? वैक्सीन से निकला। और अभी तक हमारे छोटे बच्चों को हम हिफाजती टीके जो लगवाते हैं वो वैक्सीन ही होती है, ताकि उनको बचाया जा सके उन ख़ास बीमारियों से जो कि वैक्सीन जो कि लोगों को फैल रही हैं और वैक्सीन उससे बचा सकती है। मज़ीद भी इस मामले के हवाले से अपने जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे बात करेंगे, आगे चलेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। आज कोरोना SOPs पे बात हो रही है और इसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एक मुहिम चलाई जा रही है, कैंपेन चलाई जा रही है कि लाहौरी मास्क ज़रूर पहने और इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इस हवाले से कमिश्नर लाहौर क्या कहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, एक कैंपेन शुरू की है आपने, इसका मकसद किस हद तक लगता है पूरा होगा? क्योंकि जैसे केसेस कम हुए हैं, हमारे लोगों ने बहुत ज़्यादा लापरवाही अब दिखाना शुरू कर दी। जी बिल्कुल, देखें, इस कैंपेन को इस वक्त लाने का मकसद ये है, हम एक माह पहले भी ये कैंपेन ला सकते थे। उस वक्त आपको पता है हम सख्ती कर रहे थे, हम पुलिस के साथ मिलकर फ्लैग मार्च करते थे और अगर किसी ने मास्क नहीं पहना होता था तो हम उसको जेल में भी डालते थे। इस वक्त इस कैंपेन को लाने का मकसद ही ये है कि हम लोगों को याद कराएं कि NCOC ने जो रिस्ट्रिक्शंस ईज डाउन की हैं उसका ये मतलब नहीं है कि अब मास्क भी नहीं पहनना या एहतियात भी नहीं करनी। वो इस रिस्ट्रिक्शंस इसलिए हमने ईज डाउन की हैं क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि इकोनॉमिक रिपरकशंस हैं हमारे ये तमाम एक्शंस की। लॉकडाउन जो है वो हमारी अल्टीमेटली इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा है। केसेस चूँकि कम हुए हैं इसलिए ये रिलैक्सेशंस हैं, बट एट द सेम टाइम इन रिलैक्सेशंस का मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी नॉर्मल हो गई है, हमें वैक्सीनेशन नहीं करानी या हमें मास्क नहीं पहनना। हमें ये बात याद रखनी है कि जब तक हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हो जाती तब तक हमने मास्क पहनना भी है, दूसरों को पहनाना भी है। इस कैंपेन को इस वक्त लाने का मकसद ये है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम लोगों में ये कंप्लेसेंसी ना आए। आपने सुना होगा कि NCOC ने तमाम लोगों को खोल दिया, सिनेमा हॉल्स को खोल दिया 50% ऑक्यूपेंसी के साथ, संडे की छुट्टी बंद कर दी, यानी कि संडे भी खुल गया, टाइमिंग्स भी मार्केट की बढ़ गई। तो फ़ौरन ज़हन में ख्याल आता है कि कोरोना चला गया, तो कोरोना नहीं गया। ये बात याद कराने के लिए लाहौर की इंतज़ामिया ने ये कैंपेन चलाई है। हम उन एरियाज़ में मास्क तकसीम करेंगे जहां पर हमारे पास डाटा मौजूद है कि लोग मास्क कम पहनते हैं, हम इसको बतदरीज पूरे लाहौर में और भी फैलाएंगे। हम ये सारे के सारे मास्क जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हुए हैं और इस तरह मजीद भी होते रहेंगे हम इंशाल्लाह ताला। ठीक है नाज़रीन, SOPs को लेकर लोगों के रवैये आपने देखा है, मास्क नहीं पहना जा रहा, बदएहतियाती की जा रही है और SOPs का जो हशर किया जा रहा है वो हम आपको मार्केट्स का विजिट करके लोगों के व्यूज़ दिखाकर दिखा चुके हैं। लेकिन दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया लोगों को मास्क पहनाने के लिए कोशिशें कर रही है, कैंपेन्स चला रही है। अब हमारे पास सवालात हैं वैक्सीन को लेकर के, जो अभी तक लोग अफवाहों पर यकीन कर रहे हैं या फिर कुछ वैक्सीन कमी का शिकार है, उन सारे सवालात का जवाब लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर हैं। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि वैक्सीन को लेकर अभी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन करवा ली है, वो साइनोवैक है, साइनोफॉर्म है, लेकिन जब उन्होंने ओवरसीज ट्रैवल करना है तो उनको क्या एस्ट्राजेनिका दोबारा लगवा सकते हैं वो, क्योंकि वो तो एस्ट्राजेनिका ही डिमांड कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही तशवीश की बात है कि देखें, हमें चाहिए ये कि हम वैक्सीन को कंट्रोवर्शियल बनाने की बजाय या लोगों को मुश्किलात में डालने के बजाय आसानियाँ पैदा करें। और मैं समझ रहा हूँ कि जितनी भी वैक्सीन्स हैं वो जो पाकिस्तान में लगी हैं ये तमाम WHO की अप्रूव्ड वैक्सीन्स हैं, चाहे वो साइनोवैक है, साइनोफॉर्म है, कैंसाइनो है या एस्ट्राजेनेका है। तो ये तमाम की तमाम मुल्कों को, पूरी दुनिया के ममालिक को एक्सेप्ट करनी चाहिए। ये जो एक वैक्सीन वॉर चल पड़ी है या वैक्सीन में एक इकोनॉमिक वॉर चल पड़ी है, ब्लेम गेम शुरू हो गई है कोविड में कि चाइना को ब्लेम किया जा रहा है, चाइना अमेरिका को ब्लेम कर रहा है। इसमें जो हमारे जैसे ममालिक हैं जो ख़ुद अपनी वैक्सीन नहीं बनाते, वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। जो शहरी आना जाना, ज़ाहिर है फैमिलीज़ का कुछ फौतगी भी होनी है, किसी की बीमार भी होना है, तो वो आना जाना तो रहेगा। तो इनको फैसिलिटेट करना चाहिए और सबसे बड़ा किरदार WHO का होगा। और WHO क्योंकि मेंबर सारे स्टेट्स जितनी भी हैं वो मेंबर्स हैं इनकी, चाहे वो पाकिस्तान है, तो उनको ये बीच में स्टेप इन होना चाहिए क्योंकि वो उनको रेगुलेट करना चाहिए इस चीज़ को। और उनको ये कहना चाहिए जितनी भी वैक्सीन्स उन्होंने अप्रूव कर दी हैं WHO ने, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसमें तमाम ममालिक, पूरी दुनिया के ममालिक की नुमाइंदगी है, वो एक्सेप्ट होगी हर बॉर्डर पॉइंट पे, चाहे वो बाय फुट हो, चाहे बाय कार हो, चाहे बाय बैरी जहाज़ हो, चाहे वो एरोप्लेन से हो। तो मैं समझता हूँ उसका इनको पाबंद करना चाहिए, बजाय इसमें हम डलें कि जी फाइज़र या मॉडर्ना क्योंकि अमेरिकन वैक्सीन हैं वो सुपीरियर हैं, चाइनीज़ वैक्सीन इन्फीरियर हैं। ऐसा कोई अभी तक साइंटिफिक एविडेंस नहीं है।
हमने खुद बहुत सारी वैक्सीन के ट्रायल किए और अभी भी कर रहे हैं ZF-2001 का। ये तमाम वैक्सीन इक्वली इफ़ेक्टिव हैं, इनकी कोई इन्फेरियरिटी या सुपीरियरिटी हम नहीं इस्टेब्लिश कर सके या दुनिया में कोई नहीं कर सका कि वो सुपीरियर है, ये नहीं सुपीरियर। इसलिए हमें इन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए कि इनका ओरिजिन कहाँ है, इसमें इकनॉमिकली फ़ायदा किस मुल्क को होगा और किसको नुकसान होगा। इस पॉलिटिक्स से बालातर होके हमारे फॉरेन ऑफिस को ये नेगोशिएट करनी चाहिए टर्म्स एंड कंडीशन तमाम ममालिक से थ्रू WHO, जो कि इस्लामाबाद में बैठे हैं, उनका ऑफिस है चक्सजाद में। ये उनसे हमारी ज़ाती तौर पे मैं लिख भी चुका हूँ, उनसे बात भी कर चुका हूँ कि उनको अपना रोल प्ले करना है एज ए रेगुलेटर और उनको बताना है तमाम ममालिक के बॉर्डर पॉइंट पे ये एक्सेप्ट हों सर्टिफिकेट्स, क्योंकि इस तरह देखें बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिकली नुकसान हो रहा है। लोग पिक एंड चूज़ में जा रहे हैं और डिले हो रहा है हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। लोग कह रहे हैं कि अगर हमने वही लगानी है तो फिर हम वही लगाएंगे जो कि अवेलेबल नहीं है, अभी फ्रीली अवेलेबल नहीं है, चंद लोगों को अवेलेबल है, चाहे वो फाइज़र की है। तो मैं समझ रहा हूँ बजाय इसका इंतज़ार किया जाए इंडिविजुअली हर किसी को कोई भी WHO अप्रूव्ड वैक्सीन जो है, जो ये तमाम वैक्सीन जिनका मैंने नाम लिया ये WHO अप्रूव्ड हैं, ये लगाएं। बाकी हुकूमत का और WHO का मामला है कि वो इनको एक्सेप्ट कराए इनकी सर्टिफिकेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अब हमारे यहाँ साइनोवैक लगाई जा रही है, साइनोफॉर्म नहीं है। जिन्होंने फर्स्ट डोज साइनोफॉर्म लगा लिया, अब क्या वो सेकेंड डोज में साइनोवैक या कोई और लगवा सकते हैं या फिर वही लगेगी? देखें, लगा तो कोई कुछ भी सकता है, लेकिन प्रायोरिटी ये है कि जो भी फर्स्ट डोज लगाई है उसका कोर्स कंप्लीट किया जाए। और ये नहीं है कि दुनिया में कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव है, ज़्यादा से ज़्यादा 70% के करीब इफेक्टिव हैं। 100% इस चीज़ में इफेक्टिव हैं कि सीरियस बीमारी से रोकते हैं, आपको डेथ से रोकते हैं या आपको हॉस्पिटलाइजेशन से रोकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे ज़रूरी तो यही होगा कि जिसकी फर्स्ट डोज लगाई है उसी की एक डोज रिज़र्व रखी जाए कोल्ड चेन में, ठीक है। जब वो आए तो उसकी रिज़र्व होनी चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो और नहीं होने की उम्मीद कि वो डिले हो रही है तो उसके फिर दूसरी वो लगवा सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फ़ायदा उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना सेम डोज के लगाने का होगा। तो ऑब्वियसली 2 डोजेज़ की अगर वैक्सीन है तो 2 डोजेज़ उसकी लगवाएं। 3 डोज़ की जो हम लगा रहे हैं इस वक्त ZF-2001 वो 3 डोजेज़ की है, तो इसलिए वो तीनों डोजेज़ में मुख्तलिफ उसने मरहले से गुजर के आपकी इम्यून सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ करना है कि वो वायरस को न्यूट्रलाइज कर सके। तो इसलिए उनकी तीनों डोजेस ZF-2001 की हम लगा रहे हैं, जो इस वक्त भी लगा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हालात इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि जो थर्ड वेव है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, उसका ग्राफ, और काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई है, लेकिन साथ ही चौथी लहर के बारे में भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। अब वैक्सीन ने इसको कंट्रोल कर लिया है, लोगों के रवैयों ने किया है, आप क्या देख रहे हैं? देखें जी, मैं देख रहा हूँ कि पहली वेव जब ख़त्म हुई थी उस वक्त तो वैक्सीनेशन नहीं थी, वो भी कंट्रोल हो गई थी। तो इस वक्त कंट्रोल हो गई और ये बीमारी अप एंड डाउन होती रहेगी अगले 3 से 4 साल। अभी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में और लाहौर में आप अपने मार्केट्स में जाएंगे, आपको खुद समझ लग जाएगी कि लोग ये समझ रहे हैं ये ख़त्म हो गई है बीमारी, कम नहीं हुई, जो कि एक बहुत ख़तरनाक किस्म का रवैया है। अभी ये सिर्फ वक्ती तौर पे कम हुई है, एनी डे खुदा ना खास्ता इसकी एस्केलेशन हो सकती है। वो हमारे रवैयों पे है, हमारे और मेरे और आपके मास्क पहनने पे है, और मेरे और आपके थोड़े से डिस्टेंस पे खड़े होने पे है, मेरे और आपके प्रोग्राम के बाद हाथ धोने पे है और एहतियात करने पे है। मैं समझता हूँ कि अभी इस वक्त हमें जितनी एहतियात की ज़रूरत है कभी भी नहीं थी, लेकिन वो एहतियात हो नहीं रही। इस वक्त उसको धज्जियाँ उखेड़ी जा रही हैं, जिसका फिर हमें ख़दशा है कि खुदा ना खास्ता कई जानों का हमें नजराना पेश करना पड़ेगा, कई जानें हमारी चली जाएंगी, वो मेरी भी हो सकती है, आपकी भी। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये याद रखें कि ये कम हुई है और ये मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से कम होती है। आपके और मेरे रवैये अच्छे होने से कम होती है। जब मास्क पहनते हैं, जब हम शादियां बैन करते हैं, जब हम सिनेमा हाउसेस बंद करते हैं तो वो बेहतर हो जाती है, लेकिन जब खोलते हैं फिर आ जाती है। तो इसका हल ये है कि हम अगर सिनेमाज खोलने हैं तो उधर कम से कम 4-4 सीटें डिवाइड करके बैठा जाए। शादियाँ हैं, बहुत थोड़े लोग कर लें, ताकि हमें इंसान अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी इस वक्त देनी है, बजाय इसके कि हम इंसानी जानों की कुर्बानी दें, जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया। डॉक्टर साहब, वैक्सीन लगवाने से अभी भी लोग घबरा रहे हैं, अभी भी कतरा रहे हैं। कोई सोच रहा है 2 साल के बाद हम मर जाएंगे, कोई सोच रहा है कि खुदा ना खास्ता हमें कुछ हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। ये रवैये कैसे तब्दील हो सकते हैं? हमारे लोग तो समझ ही नहीं रहे कि वैक्सीन लगवाना कितना ज़रूरी है।
देखें, हमें कोरोना में हम ये कहते हैं नोबडी सेफ अनलेस एवरीबडी सेफ, कि वैक्सीन मैंने इसलिए नहीं लगवाई कि मैं सेफ हो जाऊं, मैंने इसलिए भी लगवाई है कि बाकी मेरे इर्द गिर्द के लोग, पूरी दुनिया सेफ हो जाए और ये बीमारी रुखसत हो सके, दुनिया में एक तारीख का हिस्सा बन सके। उसके लिए हमें हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है और तमाम मुल्कों में ज़रूरी है। तो पाकिस्तान को अपना हिस्सा डालना है पूरी दुनिया की जानें बचाने के लिए। एज ए पाकिस्तानी हमें प्राइड फील होनी चाहिए कि हमने सबसे पहले वैक्सीन को लब्बैक कहा लोगों की जानें बचाने के लिए। इसलिए मेरा ख्याल है ये इंतहाई अहमकाना चीज़ है कि वैक्सीन से डरना। हमें वैक्सीन लगाए हुए 1.5-2 साल हो गए हैं और मेरा ख्याल है अल्लाह ना मारे, हमें और कोई नहीं मार सकती ये वैक्सीन। इसमें कोई खदशा नहीं है। ये वही वैक्सीन है जो 1740 में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनी थी और हमने वैक्सीन से ग्लाकोमा किया था स्मॉल पॉक्स का। तो अभी एज ए कौम, एज ए इंसान, ये हमारा ऐन फरीज़ा है कि हम वैक्सीनेशन फौरी तौर पे कराएं, बग़ैर किसी वहम के कराएं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये खामखा हमारे दुश्मन या जो बिल्कुल स्टूपिड से लोग हैं वो ये फैला रहे हैं चीज़ें जिनके पास और कुछ नहीं है करने को सोशल मीडिया के ज़रिए। प्लीज़ इन पे कान नहीं धरें। किसी भी मुस्तनिद चैनल पे, किसी भी मुस्तनिद डॉक्टर के ज़रिए आप समझ लें, सोच लें कि मैं कसम खा सकता हूँ अगर ऐसी बात होती तो मैं क्यों लगवाता वैक्सीन, मेरे अपने बच्चों को क्यों, अपनी बीवी को क्यों लगाता। तो इसमें कुछ भी सदाकत का एक ज़र्रा भी नहीं है। ये आपको मिसगाइड किया जा रहा है ताकि आपकी जान जाए, ये मुल्क इस बीमारी से बाहर ना निकले और हमारी इकॉनमी का सत्यानाश हो जाए और हमारे दुश्मन बहुत खुश होंगे इसमें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है कि किस तरह से डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि ये हमारे हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं जो बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन करवाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि ना सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी बचाएंगे बल्कि उसके साथ साथ अपने आसपास बसने वाले बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, लेकिन जाते हुए मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि खुदारा SOPs को अपनाएं और मास्क ज़रूर पहनें, क्योंकि मुझे उस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है कि जिस दिन मैं ये प्रोग्राम करूँगी कि आज पूरे पाकिस्तान में कोरोना की वजह से कोई एक मौत वाक़या नहीं हुई और कोई एक मुस्बत केस नहीं सामने आया। मुझे आप इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।